अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। टुडे टॉपिक इज़ परसेप्शंस। हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा अभी पर्सनैलिटी के बारे में। सो पर्सनैलिटी जो है वो आपकी कोड ऑफ ड्रेसिंग की वजह से, आपकी कम्युनिकेशन की वजह से, आपके वर्किंग स्टाइल की वजह से जज किया जाता है। परसेप्शन क्या होती है? परसेप्शन होती है कि जो आप बिहेवियर लोगों को शो करते हैं, आपका जो टॉकिंग स्टाइल है, आपका बिहेवियर है, जो लोगों के सामने जो शो हो रहा होता है, लोग आपसे परसीव कर रहे होते हैं कि ये एक जो है वो एक जॉली पर्सन्स है, या एक रूड पर्सनैलिटी है, या ये एक बहुत अच्छे अखलाक का मालिक है। तो क्या करते हैं लोग? आपसे परसीव करते हैं। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन आपको आपके बिहेवियर से आपको कुछ आपसे कुछ परसीव कर रही होती है, कुछ आइडिया लगाती है कि आगे आने वाले वक्तों में कि ये कितना टीम मैनेजमेंट में काम कर सकता है, ये कितना आगे जाके सेल्फ मोटिवेटेड है। तो दैट इज कॉल्ड परसेप्शन। अब ये जरूरी क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, ये इंपॉर्टेंट तो है क्योंकि आप कहीं भी काम कर रहे होते हैं, आपका बिहेवियर जो है वो कंपनी को एक अच्छा इंप्रेशन या बुरा इंप्रेशन दे रहा होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन आपको जज करती है आपकी पर्सनैलिटी से और आपसे, आपकी जो है ना वो कुछ परसीव करती है आपके बिहेवियर से। और आप किसी सिचुएशन में फंस जाएं तो उससे भी ऑर्गेनाइजेशन आपको परसीव करती है कि आया कि ये इन सिचुएशन को हैंडल अप किस तरह से करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप्स बिहेवियर की। देखिए, ग्रुप्स बिहेवियर की अगर हम बात करें तो ग्रुप की डेफिनेशन लें तो टू और मोर इंडिविजुअल्स इंटरेक्टिंग एंड इंडिपेंडेंट हु हैव कम टुगेदर टू अचीव पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। देखिए, दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल जो हैं वो आपस में मिलकर काम करते हैं एक कॉमन गोल के तहत, उसे हम ग्रुप्स कहते हैं। इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक फॉर्मल ग्रुप होता है और एक इनफॉर्मल ग्रुप होता है। फॉर्मल ग्रुप की बात करें तो कंपनी एक ऑफिशियली तौर पे एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करती है जिसकी बेस पे आपको ऑफिशियली जो काम दिया जाता है उसे आप फॉर्मल ग्रुप कहते हैं। और इनफॉर्मल ग्रुप की बात करें तो आप अपने डिपार्टमेंट वाइज जो लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, आपस में सोशल जो कॉन्टेक्ट होता है आपका, दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल। अब अगर हम सिंपल वे में लें तो फॉर्मल क्या होता है, आप अपनी किसी ऑफिसर से, एग्जेक्टिव ऑफिसर से या किसी बड़ों से बात अगर की जाती है तो आप फॉर्मल वे में बात करते हैं। और अगर आप इनफॉर्मल से बात में क्या है, आप अपने फ्रेंड्स से या रिलेटिव से बात करते हैं, कजन से बात करते हैं। तो ये क्या है, आपकी इनफॉर्मल वे होता है। नेक्स्ट आप बात करेंगे ग्रुप्स प्रॉपर्टी की। ग्रुप प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो ग्रुप प्रॉपर्टी आपकी कोहेसिवनेस होनी चाहिए। कोहेसिवनेस से मतलब यह है, मैं आपको डिफरेंट पॉइंट्स में समझा देता हूँ इसको। देखिए, मेक द ग्रुप स्मॉलर, आपकी ग्रुप प्रॉपर्टी की आपको डेफिनेशन समझ आ जाएगी। मेक द ग्रुप स्मॉलर, ठीक है जी। इंक्रीज टाइम मेंबर्स स्पेंड टुगेदर, स्टिमुलेट कंपटीशन विद अदर ग्रुप्स। देखें, आपका ग्रुप इतना छोटा होगा, आपके काम में उतनी एक्यूरेसी आएगी। आपने अपना क्वालिटी टाइम ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करना है। आपने काम ऐसा करना है कि लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हो जाए। आपने फिजिकली अपने आप को ग्रुप्स में आइसोलेट करना होता है, ठीक है। फिजिकली होंगे तो मोटिवेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद इंकरेज करना होता है मेंबर्स को अपने। और उसके अलावा अपने ग्रुप को स्टेटस को आपने इन्हांस करना होता है, इंक्रीज करना होता है। और जो नए आने वाला मेंबर है उसके लिए आपने जो है ना वो थोड़ा डिफिकल्ट एरिया क्राइटेरिया रखा होता है। उसके अलावा आपने कोई काम अगर कोई अचीवमेंट है तो आप किसी इंडिविजुअल को जो है ना वो अप्रिशिएट नहीं करेंगे, आप पूरे ग्रुप को अप्रिशिएट करेंगे। इससे आपके पूरे ग्रुप का हौसला इंक्रीज होता है। उसके बाद हम बात करेंगे ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक। देखें, ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक में क्या होता है, आप अपने ग्रुप में जो भी डिसीजन लेना चाह रहे हैं, यू हैव टू डिस्कस विद योर मेंबर, ताकि आपके मेंबर्स में भी ये चीज़ पैदा होनी चाहिए कि हमें जो है वो डिसीजंस में, चीज़ों में रखा जाता है। जब आप अपने मेंबर से डिस्कस करते हैं तो आपके डिसीजंस लेने में बहुत आसानी होती है। उसके बाद हम बात करें ग्रुप्स और टीम की। ग्रुप से अगर हम बात करें तो ग्रुप्स जो होता है वो एक मैनेजर असाइन होता है। मैनेजर आपको एक काम असाइन करता है, उसकी बेस पे अपने वर्क को डिवाइड करवाता है और एक कॉमन गोल के तहत एक काम करवाता है। टीम क्या होती है? देखिए, टीम की मिसाल में अगर ऐसे लूँ, अगर 2 से 3 लोगों के ऊपर काम वर्क असाइन हो गया उन्हें और वो उन्हीं का काम है, उन्होंने करना है, लेकिन टाइम शॉर्ट है, तो वो 7 वाले मेंबर्स जो उनकी टीम्स के हैं, हालाँकि उनका काम नहीं होता, फिर भी वो उसके साथ मिलकर वो काम को सरअंजाम देते हैं। ठीक है जी? वो दैट इज़ कॉल्ड टीम। अगर हम टीम की बात करें तो टीम की कुछ टाइप्स होती हैं। पहली टाइप होती है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम। प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम क्या होती है आपकी? प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम एक पिक्चर के ज़रिए हम इसको लेंगे, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम होती है कि आप, कोई भी प्रॉब्लम है, पूरी ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर, किसी भी जगह पे भी आप रह रहे हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम क्या करती है, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जल्द अज़ जल्द पहले उसे प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई करती है, फिर
उसके जो एवज है वो इंफॉर्मेशन इकट्ठ करती है, फिर वो बेस्ट जो है वो आइडिया जनरेट करती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम अपना सॉल्व हो सके। फिर उस आइडियाज को, उस इंफॉर्मेशन को, उस डाटे को टेस्ट किया जाता है, फिर अपने सॉल्यूशन को इवैल्यूएट करती है, एक्शन प्लान होता है उनका। तो दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्यूशन टीम। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे सेल्फ मैनेज टीम। ये इनका काम क्या होता है, ये देखें, ये जो सेल्फ मैनेज टीम होती है, ये बड़े ट्रेन पीपल होते हैं, बड़े मोटिवेट होते हैं, और इनका गोल बड़ा क्लियर होता है, सपोर्टेड होते हैं, कोलैबोरेट विद अदर्स टीम। ठीक है, और इनके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, स्किल्ड पर्सन होते हैं ये लोग। इनके पास कोई भी काम आ जाए, अगर इनके पास वो काम करने की टेक्निक नहीं भी है, तो ये खुद से हर चीज़ को मैनेज करते हैं, सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, ताकि उस काम को हम सर अंजाम दे सकें। उसके बाद हम बात करेंगे क्रॉस फंक्शनल टीम। क्रॉस टीम क्या होती है? देखें, आप ऑर्गेनाइजेशन में काम तो कर रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट नहीं होता, डिफरेंट डिपार्टमेंट वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स डिफरेंट टुवर्ड कॉमन गोल। कस्टमर सपोर्ट, अगर कस्टमर सपोर्ट को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो डिज़ाइन वालों के पास जा सकता है, मार्केटिंग वालों को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो सेल वालों के पास जा सकता है। ठीक है, तो ये जो डिपार्टमेंट्स आपस में अपनी कम्युनिकेशन जो रखते हैं, आपस में इंफॉर्मेशन जो शेयर करते हैं, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो शेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रॉस फंक्शनल टीम। उसके बाद हम बात करेंगे एक लास्ट में विजुअल। विजुअल टीम क्या करती है? देखिए, आपकी कंपनी में, सिर्फ आपकी कंपनी में जो वहां पे लोग काम कर रहे होते हैं, अगर आपको एक्सपर्ट लोग चाहिए, एक्सपर्ट एम्प्लॉय चाहिए, आपकी टीम जो है वो ग्लोबली एक्सपैंड है, तो क्या होता है, डिफरेंट कंट्रीज के लोग एक कॉमन गोल के तहत जो है वो वर्किंग कर रहे होते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे रिमोट वर्क जिसे कहते हैं। जैसे कि आप देखेंगे डिफरेंट कंट्रीज के लोग हैं, ये लोग काम कर रहे हैं, और उनका गोल क्या है, कंपनी के वर्क को असाइन करना, जो कंपनी का जो असाइन किया हुआ वर्क उसको सर अंजाम देना। ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है, वर्चुअल टीम, जो अपने ही एरिया में, अपने ही दूर दराज बैठे हुए कंपनीज के जो काम को कर रही होती है, कंपनी से टास्क को कंप्लीट कर रही होती है, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल टीम। होप यू लाइक द वीडियोस। आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए मजीद आपको लाइक करना पड़ेगा, डेफिनेटली सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, और लोगों के साथ शेयर भी करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। ना समझ आए तो प्लीज़ कमेंट सेशन में अपना लाजमी लाजमी क्वेश्चन लिया करें, ताकि मैं उसका जवाब आपको दे सकूं। अल्लाह हाफिज़।